महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले एक बड़े कैसकांड ने पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ये मुद्दा क्या है और इसमें कौन कौन घिरा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, बिग पीपल, यानी कौन है वो बड़ा आदमी जो करा रहा सारा खेल। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कैश कांड का खुलासा। आपको बता दें, इस कैश कांड ने तब जोर पकड़ा जब चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा। साथ ही छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इसके बाद राजनीतिक आरोपों की बाढ़ आ गई। बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले बताते हैं बीजेपी ने क्या आरोप लगाए। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इसे अफवाह करार दिया, लेकिन रात में एक नए आरोप के साथ कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधा। साथ ही एक ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें सुप्रिया सुले और बिटकॉइन डीलर गौरव मेहता की बातचीत का एक ऑडियो है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए। इसमें कांग्रेस के नाना पटोले और एनसीपी की सुप्रिया सुले का नाम लिया गया है। साथ ही सवाल किया, ये बड़े लोग कौन हैं जिसका जिक्र ऑडियो में किया गया? क्या नाना पटोले और सुप्रिया सुले का इस मामले में कोई संबंध है? अब इसको लेकर सुप्रिया सुले और कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए जवाब में कहा। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और मानहानि का केस करने की बात कही। एनसीपी की सुप्रिया सुले और कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। Facts have come to the light, which is exposing the true face of Mahavikas Aghadi bit by bit. And for this bit by bit exposure, bites are also available. So in my opinion, it is posing a serious question that how a free and fair election can be conducted. और इससे यह भी बात और स्पष्ट हो रही है कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। एक और बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। और इसलिए इतना ही नहीं, उसमें यह सब भी बताया जा रहा है कि आप आश्वस्त रहिए, हमारी वो सरकार जो कि आने वाली नहीं, वो आएगी तो हम इंक्वायरी भी टैकल कर लेंगे। से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता, जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं? और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? पॉइंट नंबर 1, पहले उनको आके साफ साफ जवाब देना चाहिए, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना है, हां या ना? उन्हें सीधे आकर यह बात कहना चाहिए। दूसरा, इसमें जिस डीलर की बात आई है, जिसमें वो गौरव मेहता की बात कर रहे हैं और एक मिस्टर गुप्ता का उल्लेख, जिसमें डीलर के अनुसार वो सुप्रिया जी की आवाज में बोला जा रहा है, तो यह साफ साफ हम पूछना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न कि यह बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं? साफ जवाब दीजिए। संपर्क कभी हुआ है या नहीं? और किसी प्रकार की वार्तालाप हुई है या नहीं? तीसरा सवाल कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं? और 5वीं बात, सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा
कि यह आपकी आवाज है या नहीं। ये 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपुल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं, वो बड़े लोग कौन है? इस कैश कांड ने जनता को भी असमंजस में डाल दिया है। चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। अब सवाल ये है कि इस कैश कांड की सच्चाई क्या है? क्या ये चुनावी चाल है या फिर भ्रष्टाचार का कोई नया बड़ा खेल है? जांच जारी है और महाराष्ट्र की जनता को जवाब का इंतजार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।